को बटन दाब रहे हैं, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कांग्रेस को बटन नहीं आ रहा है, बटन दाब रहे कांग्रेस का नहीं आ रहा है, पुरचा वहाँ पुरचा आता है। एक मरता में कांग्रेस में नहीं आया है, हमने दिलाया पुरचा में, हमको नहीं दिलाया है, जोहार नमस्कार। लोकतंत्र के महापर्व चुनाव, वो भी लोकसभा चुनाव के इस चुनावी बुलेटिन में स्वागत है आपका। झारखंड में दूसरे चरण की और देश में 5वें चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान संपन्न हुआ। 5वें चरण का ये मतदान था जिसमें देश में 58 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान डाले गए। इसमें झारखंड के भी 4 लोकसभा क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और धनबाद में मतदान हुआ। हालांकि बेहद दिलचस्प बातें देखने में आई इस मतदान में। छिटपुट 1-2 घटनाएं, जैसे कि हिंदपीढ़ी में एक घटना देखने में आई कि वहां के मतदाता शिकायत कर रहे कि एक अमुक पार्टी के पक्ष में वोट डालने पर एक दूसरे पार्टी के पक्ष में वीवीपैट में प्रिंट होकर के गिर रहा है पर्चा। इससे काफ़ी आक्रोश देखा गया। हालांकि ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं ही देखने में आई। बाकी स्थानों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ और शांति भी कुछ इस तरह की कायम थी कि मतदान के लिए लोग घरों से नहीं निकले। कई लोगों का कहना था कि इस भारी धूप में, इस लू के मौसम में हम दूसरे को सत्ता दिलाने के लिए क्यों आए, लेकिन मतदान एक संवैधानिक अधिकार है और मतदान के लिए घरों से निकलकर मतदान केंद्र तक जाना चाहिए। हालांकि देश में राजनीतिक दल भी इस पर अपने अपने कटाक्ष करते रहे। कोई राजनीतिक दल का कहना था कि धीमा मतदान जानबूझकर कराया जा रहा है। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो आरोप लगा रहे थे कि जहाँ जहाँ पर इंडी गठबंधन का मजबूत पकड़ है, जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन के पक्ष में ज़्यादा मतदान हो रहा, वहाँ पर विशेष करके मतदान को धीमा किया गया। वहाँ पे जो मतदान के जो इलेक्शन जो एजेंट थे, जो इलेक्शन के जो ऑफिसर्स थे, वहाँ पर वो लोग थोड़ा धीमा धीमा प्रोसेस कर रहे थे ताकि उकता करके जो मतदाता हैं वो लाइन से नाराज़ होकर के चले जाएं, ताकि मतदान का प्रतिशत एक अमुक पार्टी के पक्ष में बना रहे। हालांकि इसमें क्या सच्चाई है ये तो आने वाले समय में जांच के उपरांत ही पता चलेगा। जांच भी हो गई है नहीं, यह तो कहा नहीं जा सकता। हाँ, एक ये बात बहुत खास देखने में आई कि शहरों में लोग घरों से मतदान के लिए कब निकले। झारखंड के शहरों के मतदान के प्रतिशत को देखें तो कोई खास उत्साहजनक आंकड़े नहीं हैं। बेहद ही शहरी माहौल वाला बोकारो, जहां पर कि 50% से भी कम मतदान हुआ। वहीं अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची हुआ नामकुम में 75% से ज़्यादा, और इसी प्रकार से अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी मतदान का प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहा। 60% से ज़्यादा ही मतदान हर स्थानों पर हुआ। कहीं कहीं 70, 72 और 75% से भी ज़्यादा मतदान हुआ। ऐसा ही कुछ आसपास के राज्यों से भी आंकड़े आते रहे। जो सबसे ज़्यादा उत्साह दिलाने वाला आंकड़ा रहा वो रहा पश्चिम बंगाल से, जहां अधिकांश जगहों पर 75% से ज़्यादा और कुछ कुछ स्थानों पर तो 80-82% से भी ज़्यादा मतदान हुआ। 1-2 ऐसे स्थल भी रहे जहां लगभग 85% के आसपास मतदान हुआ। कितने खूबसूरत आंकड़े हैं। ये आंकड़े अपने राज्य झारखंड से क्यों नहीं आए, इसके पीछे के क्या कारण रहे, ये तो आने वाला समय बताएगा। और साथ ही साथ पता चलेगा कि क्या इस धीमे मतदान से किसी को कोई लाभ हुआ। हाँ, एक बात स्पष्ट रूप से देखने में आ रही कि जब शुरू हुआ था चुनावी आचार संहिता तो कई लोग कह रहे थे कि भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, यहाँ पर भाजपा बेहद आसानी से जीत जाएगी। काफ़ी कमज़ोर कैंडिडेट्स खड़े हैं। राजधानी रांची में ही कहा जा रहा था कि एकदम नौसिखिया किस्म का उम्मीदवार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दिया है, ये टक्कर ही नहीं दे पाएगी। मगर उसके पक्ष में बात कुछ ऐसे हुआ कि मैं तो अकेला ही चला था सफ़र में, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आने लगी वैसे वैसे यशस्विनी सहाय के पक्ष में लोगों का जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और बेहद मासूमियत से, बेहद साफगोई से यशस्विनी अपनी बात करती रही और इसका असर देखने में आया
कि कई मतदान केंद्रों पर लोगों ने कहा कि यशस्विनी सहाय के पक्ष में ज़्यादा मतदान हुआ है, उसकी जीत की संभावना काफ़ी अच्छी है। जीत होगी या नहीं ये तो 4 जून को पता चलेगा, मगर हाँ निस्संदेह एक कड़ी टक्कर उसने पुराने दिग्गज संजय सेठ सांसद को देने का प्रयास किया है। अब बाकी के जिलों की भी बात कर ही लेते हैं। जमशेदपुर में विद्युत बरण महतो को समीर मोहंती ने किस हद तक टक्कर दिया, ये बात तो 4 जून को पता चलेगा, मगर उससे पहले जो वहाँ के शहरी मतदाता हैं वो लोग बहुत कम निकले हैं, और जो निकले भी हैं वो बीजेपी के वोटर्स ज़्यादा बताए जा रहे हैं। तो विद्युत बरण महतो की स्थिति तो फिलहाल मजबूत दिख रही है। बात धनबाद की, कोयलांचल का सबसे प्रमुख जिला धनबाद, जहां पर एकदम नौसिखिया प्रत्याशी अनुपमा सिंह चुनावी दंगल में उतरी और उसका सामना था बेहद ही घाघ और दिग्गज कहे जाने वाले ढुल्लू महतो से। ढुल्लू महतो पर लगभग हाफ सेंचुरी के आसपास 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे प्रत्याशी बनाए जाने से सरयू राय बेहद नाराज थे। उन्होंने ढुल्लू महतो के खिलाफ में उसके चरित्र को और उसके कारनामों को उजागर करने के लिए जगह जगह पोस्टर भी लगवाए थे, और इसका एक खास कारण था कि ढुल्लू महतो ने सरयू राय के एक समर्थक को धमकाया था, और बाद में ढुल्लू महतो के एक समर्थक अपराधी जो कि विदेश में बैठकर यहाँ अपने संगठन को चलाने का काम करता है, प्रिंस खान, उसने सीधे निशाने पर लिया था सरयू राय और उनके समर्थकों को। बहरहाल क्या होगा नतीजा ये तो आने वाले समय में देखेंगे। बात करें गिरिडीह की, गिरिडीह में भैया हो गया है खेला। लोग कह रहे हैं कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा मतदाता जो दूसरे राज्यों में काम करते थे दिहाड़ी मजदूर बनकर या अन्य कोई प्राइवेट नौकरियों में, वो लोग आए थे विशेष तौर पर जयराम महतो को वोट करने के लिए। तो जिस प्रकार के आंकड़े आ रहे हैं उससे एक बात तो निस्संदेह है कि या तो जीतेगा या तो ये झारखंडी लड़का बेहद कड़ी टक्कर देगा और जीत के मार्जिन को एकदम न्यूनतम स्तर पर ले जाएगा। अब बात चल ही निकली है तो हम बात कर लेते हैं अपने कुल मिलाकर के आंकड़ों की। तो कुल मिलाकर के 64% के आसपास में मतदान हुआ है। शहरी क्षेत्रों में कम हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा हुआ है, और हर जगह जमशेदपुर को छोड़कर इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों ने कड़ी टक्कर दी है। अंतिम चरण का मतदान होना बाकी है, जिसमें कि राजमहल, दुमका समेत अन्य स्थलों पर मतदान होगा। देखना होगा आने वाले समय में कि अलग अलग अपने अपने जो दावे हैं, किसी का 400 पार का, किसी का 300 पार का, किसमें कितनी सच्चाई रहती है, किसके दावे पूरे होते हैं। मगर ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उरांव उर्फ राजा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू रांची।